A very warm welcome to everyone to this special event, Dad and Me activity, a day filled with joy, fun and togetherness. Today we celebrate the special bond between fathers and their children. Let's make this day memorable. To start this beautiful day, let's invoke the blessings of Almighty. I would now like to request our dear Principal Sir to come forward for the ceremonial lighting of the lamp. विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Let the light judge us all through this wonderful journey today. To express our heartfelt gratitude, I would now request to my little friend from pre-primary to present a bouquet to our dear Principal Sir as a token of respect. Thank you, my little friends. Now it's time to hear from the guiding light of our school. I invite our Principal Sir to address the gathering and extend a warm welcome to all. गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने इतनी संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो मैं आपको एश्योर करता हूं आज का जो ये समय जो आपने स्कूल को दिया है, इट्स गोइंग टू बी फॉर यू एज एन इन्वेस्टमेंट। आपका जो ये समय है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रहेगा, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एज ए फादर आज हम जिन चीजों पे बात करेंगे, जो चीजें आपको सिखाएंगे, जो चीजें बताएंगे और जो एक्सपीरियंस कराएंगे, वो आपके पिता स्वरूप को नहीं, पति स्वरूप को भी और एक मानव के स्वरूप को भी बदल के रख देगी। ये हमारा विश्वास है। तो आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। और एक 1 आवर 30 मिनट्स का हमारा प्रोग्राम है, 90 मिनट्स का। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उसमें, बहुत सारी समझने की चीजें हैं, और आपको हमारे लिए भी क्लैपिंग करना चाहिए कि इस प्रोग्राम के लिए जो हमने होमवर्क किया है, बहुत जबरदस्त हमने होमवर्क किया है। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जाएगा आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सीखने को मिलेगा, और आपकी एक अंतर्दृष्टि एज ए फादर हमारा क्या रोल है और क्या होना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं, उन सब का अनुभव आपको होगा। तो इसी आशा के साथ मैं एक बार गुड मॉर्निंग respected parents, teachers and my dear children. I extend a very warm welcome to each one of you on this special occasion, Dad and Me. It's indeed a joyous moment to have our wonderful fathers and their young ones here today, sharing in the celebration of love, bonding and togetherness. First of all, I want to thank all the fathers who have taken time from their busy schedules to be a part of this event. Your presence here means the world to your children and to us as educators. This day is dedicated to celebrating the unique and priceless bond between a father and child, a bond
that is built on love, trust, and guidance. Parents, as we all know, father play the most significant role in shaping a child's future. You are their first teacher, their role models, and the one who provide them with values and lessons that stay with them for life. The love, care, and support that you give your child is the foundation of their confidence and success in life. आज का ये कार्यक्रम सिर्फ खेल और मस्ती के बारे में नहीं है, यह इस बात को याद दिलाता है बातें हैं। जब माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो बच्चे की सुरक्षा और उनको प्रेरणा मिलती है, आत्मविश्वास में विश्वास रखता है और इसी से माता पिता की भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब माता पिता, शिक्षक और हम सब मिलकर काम करते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए एक शक्तिशाली और अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें वे फल फूल सके। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ इन पलों को केवल आज ही नहीं बल्कि हर दिन संजोएं, उनके साथ समय बिताएं, उनके सपनों का हिस्सा बनें और उनके हुनर को पोषित करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे ये जानें कि वे कितने प्यारे और मूल्यवान हैं। मैं इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ के बताता हूं आपको। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए और समझिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चे के साथ इन पलों को केवल आज ही नहीं बल्कि हर दिन संजोएं, उनके साथ समय बिताएं, उनके सपनों का हिस्सा बने और उनके हुनर को, उनके स्किल को पोषित करें। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे ये जाने कि वे कितने प्यारे और मूल्यवान हैं। इट कम्स इन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन फादर, एज एन टीचर, कि वो कितने प्यारे हैं और कितने मूल्यवान हैं। ये उनको समझना चाहिए कि हमारे माता पिता और हमारे अध्यापक ये जानते हैं कि हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं और वो प्राइसलेस हैं। इट कम्स इन अवर ड्यूटी। So once again, thank you for being here and making Dad and Me Day such a memorable event. Let us now enjoy the fun activities planned and may today be filled with laughter, learning and beautiful memories. Thank you very much. Thank you, sir. सुकून मिलता अपार जब मिल जाता है बस पापा का प्यार। गुड मॉर्निंग respected principal sir, teachers and all my dear dad. Today I want to talk special in our life. Dad, he is a person. He always supports us and encourage. He teaches valuable lessons. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। उंगली को पकड़कर सिखलाता जब पहला कदम भी नहीं सिखलाता, जब पहला कदम भी नहीं आता, नन्हे प्यारे बच्चे के लिए पापा ही सहारा बन जाता। पापा हर फर्ज निभाते, जीवन भर हर कर्ज चुकाते, बच्चे की एक खुशी के लिए अपने सुख दुख सब भूल जाते। प्यारे पापा के प्यार भरे सीने से जो लग जाते हैं, प्यारे पापा के प्यार भरे सीने से जो लग जाते हैं, सच कहती हूँ वह जीवन में सदा सुख पाते हैं। जीवन में पिता से ही बच्चों के सारे सपने हैं, पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खेल in so many ways. So here we will see some important role of the father. First one is love and affection. A father loves foster self-esteem and confidence, contributing to a child's emotional well-being. पिता का प्रेम भाव ही बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। उसके उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जब बच्चा गिर जाता है तो पापा ही उसको बोलते हैं, बेटा उठो और चलो। इससे बच्चों में आत्मविश्वास पनपता है और उससे बच्चों की इमोशनल वेलबींग में योगदान पिता करते हैं। सेकेंड वन इज सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी।
Fathers often provide emotional and financial support and helping to create a stable environment for their children. सपोर्ट से ही बच्चों में स्टेबिलिटी आती है। पिता ना कि सिर्फ इमोशनल पर अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने घर की छत कहलाते हैं, जो अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लाइफ स्किल्स Dad often teach practical skills for problem solving to support fostering independence. बच्चों को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पापा का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गाइडेंस फादर ऑलवेज ऑफर एडवाइस एंड वैल्यूएबल गाइडेंस टू चिल्ड्रन। पापा मार्गदर्शक की एक महत्वपूर्ण भूमिका पार करते हैं, जो बच्चों की भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण आने वाली कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। अल्सो बॉन्डिंग एंड कनेक्शन, जो कि पापा और बच्चे में गॉड गिफ्ट होता है। एज अ रोल मॉडल फादर कैन इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन वैल्यूज, बिहेवियर एंड लाइफ चॉइसेस बाय सर्विंग एज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी, work ethic and interpersonal relationship. And the most important point is protector. Father always take on the role of protector, safeguarding their children from harms and creating a secure environment. So these are the some important role of father. घर की छत और रोशनदान है पिता। घर की छत और रोशनदान है पिता, अपने बच्चों का स्वाभिमान है पिता। उनके होने मात्र से मिलता है बल सबको, उनके होने मात्र से मिलता है बल सबको, अनुशासन संग प्रेम की पहचान है पिता। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की खातिर बुला देते गर्मी और थकान है पिता। हर शब्द कम है उनके त्याग के आगे, हर शब्द कम है उनकी त्याग के आगे। कलम लिख नहीं सकती कितने महान है पिता, कलम लिख नहीं सकती कितने महान है पिता। So today we will see some example of the great fathers who shaped their children's personality as an identity. So now I would like to invite a respected principal sir on the stage. Sir, please come and grace the program with your flowery words. Thank you, sir. पहला रूल लिखा है लव एंड अफेक्शन। क्या होता है अफेक्शन? प्रेम किसको बोलते हैं, ये हमें बड़ी समझने की बात है। और पेरेंट्स का, स्पेशली फादर का, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। थर्ड, लाइफ स्किल्स, कैसे जीवन में संघर्ष को, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, फादर का रोल है, मदर का रोल है। फादर सिखाता है लाइफ स्किल्स, हाउ टू फेस दिस वर्ल्ड, वेरी चैलेंजिंग। देन गाइडेंस, जब भी वो ट्रबल में है कैसे आप उन्हें गाइड कर रहे हैं। अभी ये बच्चा है, देखिए ये बैठा हुआ, इसको स्कूल आते हुए अच्छा नहीं लगता है, उसके पापा उसे लाते हैं। उसके पापा कभी नहीं कहते नहीं मैं तुझे लेके चलूं। इवन तो एक दिन मैंने बोला कि नहीं आप इसे ले जाओ, बोले नहीं सर स्कूल में रहेगा। उसे क्लास टीचर से मिले, रोएगा। गाइडेंस कि उसे स्कूल पता चलना चाहिए, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी है, कितना ही रोए कितना है। प्रेम चलाएंगे, डांटेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, भले ही मैं बोल रहा हूँ, अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करेंगे, क्लास में छोड़ के जाएंगे। गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो एक बार इमोशनली होकर उसका साथ देने लगेंगे, एवरी डे ही विल डू द सेम। और फिर उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसे स्कूल में रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी से लाना, और फिर यही हैबिट उसकी किसी और चीजों में जिद के रूप में कन्वर्ट होगी। जस्ट एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। गाइडेंस के बाद बॉन्डिंग एंड कनेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका डिस्टेंस मेंटेन ना होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर आपके पास आना चाहिए, आप उसके पास जाने चाहिए, और आप भी उसको सॉरी बोल सकते हैं। एक छोटे बच्चे को 3 साल के, 2.5 साल के, 6 महीने के बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे मम्मी और पापा का टच कैसा है, उससे उसे पता चल जाता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हमेशा ही एक एग्रेसिव मूड में रहते हैं, हमेशा ही एक अलग जोन में रहते हैं, तो बॉन्डिंग बचपन से डेवलप नहीं होगी।
बच्चे इसलिए अभी अपने माता पिता का कहना मानते नहीं हैं क्योंकि ये सारी चीजें लैकिंग हैं। वो बॉन्ड उन्होंने डेवलप नहीं किया है, कनेक्टिविटी डेवलप नहीं की है, वो प्रेम नहीं डेवलप किया है, उस तरह की गाइडेंस नहीं दी है, तो उनका फेथ और ट्रस्ट नहीं बनता है। उनको ये चीज मिलती है स्कूल से, उसके बच्चे से, फ्रेंड्स से। फ्रेंड्स होते हैं इसलिए वो फ्रेंड्स की बात मानते हैं, फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करते हैं। फिर उनके जीवन में एक लड़की आती है और उसके लिए वो घर भी छोड़ देते हैं, माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। इट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि उनकी बॉन्डिंग उनके पेरेंट्स से ज्यादा थी। हम सिर्फ बायोलॉजिकली बच्चों को पैदा कर देते हैं, फाइनेंस में स्कूल दे देते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ह्यूमैनिटी है, लव है, अफेक्शन है, रोल है, उसमें हम कहीं कहीं मिस हो जाते हैं और फिर कमर्शलाइज करते हैं और बदले में फिर वही हमको मिलता है। आपके बच्चे छोटे हैं, अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आप बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं और उसके परिणाम आने वाले समय में आप फील कर सकते हैं। इसलिए इस बार ये प्रोग्राम रखा गया, मदर्स का नहीं रखा गया, पेरेंट्स का रखा गया। फिर आता है आपका रोल मॉडल्स। रोल मॉडल्स का मीनिंग क्या होता है, किसको बोलते हैं रोल मॉडल? आप में से किसी के कोई रोल मॉडल है? किसके कोई है? किसी का कोई, भाई ये मेरा रोल मॉडल है? जी बताइए सर, बताइए सर, कौन है आपके? प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर हिम। स्पेशल इनवाइट किया मैंने उनको आज। जी आपकी मदर है? जी जी है? नहीं, यहीं से बताइए प्लीज, फिर मैं आपको चांस दूंगा। अच्छा यहाँ के बताइए। अच्छा जी बोलिए। ना रो जी आइंस्टाइन, गैलीलियो एंड कोपरनिकस, ये आपके रोल मॉडल्स हैं। ये तीनों ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन, गैलीलियो और कोपरनिकस। कोपरनिकस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रहों के बारे में बताया कि ग्रह कैसे चक्कर काटते हैं। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, आइंस्टाइन ने। और दूसरा इन्होंने गैलीलियो ने ये जो हमारे एस्ट्रोफिजिक्स है उसके बारे में बताया। पहला जो टेलीस्कोप है वो उन्होंने बताया। रोल मॉडल्स का मतलब ये होता है कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, और उनकी हर चीज पे आपको विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। उन जैसे ही कपड़े पहनते हैं, आप समझ रहे हैं, वो दूसरे ईश्वर के तरीके से होते हैं। हर फादर अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। फिर आपको उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक्सरसाइज करेगा। आप अपने माता पिता के पैर छूते हैं, वो भी छुएगा। आप अगर नाराज हैं, वो समझ जाएगा कि पापा नाराज हैं, आपके पास आके पूछेगा। रोल मॉडल इतना ऊपर है, इसलिए सबसे नीचे है। ये सारी करने के बाद तब रोल मॉडल बनते हैं, रोल मॉडल पहले नहीं बन जाते हैं। तो रोल मॉडल, आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे। तो पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं बाबर और हुमायूं के बारे में। माता वो कैसे, पिता और फादर का क्या रिलेशन था? नहीं ना। एक बार क्या हुआ कि बाबर जो थे, बाबर जो ट्रीटमेंट करते हैं सब जगह से, अफगानिस्तान, ईरान, भारत, सब जगह से आकर वो ठीक हुए। तो एक फकीर ने उनको बोला कि अब आपके पास यहाँ दवा काम नहीं करेगी, सिर्फ दुआएं काम करेंगी आपकी। तो हुमायूं अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे और उनका प्रेम ईश्वर से भी ज्यादा बच्चे के साथ था। तो हुमायूं ने क्या किया, दुआ पढ़ी, 7 चक्कर लगाए और उनको बोला अल्लाह को कि भाई तू मेरी जितनी उम्र है मेरे बच्चे को दे दे और इसकी प्राण बख्श दे, मैं तेरे से ये मांगता हूं। इतना प्रेम करते थे, ग्रेट फादर। और हुआ क्या, धीरे धीरे डे बाई डे बाबर ठीक होने लगे और हुमायूं बीमार होने लगे और कुछ समय के बाद हुमायूं चले गए। दैट इज द एग्जाम्पल। फादर के अंदर इतनी ताकत होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम अपने बच्चे के लिए इतना भी कर सकते हैं कि भगवान को, अल्लाह को हमारे सामने झुकना पड़ेगा अगर हमारा बॉन्डिंग इतना तगड़ा है। ग्रेट फादर। अभी जो फोगट जो सिस्टर्स हैं, आप देखिए ओलंपिक्स में, नेशनल में, पॉलिटिक्स में क्या कंट्री उनका बैठा है। आप सबके अंदर भी आज वो ताकत है। लेकिन मैंने एक बात बोली थी अपने इसमें कि उनके जो हुनर है, स्किल्स है, उसको पोषित करना हिंदी में वो फादर का काम है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए वो सब कॉम्प्रोमाइज किया। फादर का रोल ये आता है। और दूसरी बात,
आपको ये नहीं सोचना है आप हिमायू नहीं हो, आप महावीर सिंह नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में छोटे छोटे जगह हमारे जीवन में ये ऐसे रोल आते हैं जब हमें बच्चों के लिए इतना करना है, और जब हम ये करते हैं उसका इफेक्ट दिखाइए। तो सेकंड है महावीर सिंह फोगट। क्या इन्होंने किया? देखिए लिखा है फाइनेंशियल इशू एंड सोसाइटल नॉर्म्स दैट अपोज वुमेन रेसलिंग। सोसाइटी हमारी अलाउ नहीं करती। अरे लड़की लड़कों के साथ कैसे कुश्ती लड़ेगी, कैसे लड़ेगी? नहीं, ये हैव नॉट फॉलो, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, बोले। और आज देखिए उन बच्चियों को, अभी इनको ये शायद हरियाणा से टिकट मिला है और जीती है शायद, है ना? देखिए उनकी पार्टी आ गई लेकिन वो जीती। तो दैट इज, किसने कंट्रीब्यूट किया? फादर ने। रोल इज ऑफ फादर। नेक्स्ट, इनका नाम है दीपा मलिक। एक एक्सीडेंट में इनके नीचे के लिम्फ दोनों चले गए, कंप्लीटली पैरालाइज हो गई। ये हमारे स्कूल्स में भी बच्चों को संबोधित कर चुके हैं। आपको मालूम है किसी? हमारा फर्स्ट ई न्यूज लेटर इन्होंने इनॉग्रेट किया था और इन्होंने प्रॉमिस किया था उस समय कि जब भी अब मैं कभी सूरत आऊंगी आपके स्कूल्स में आऊंगी। तब से ये आई नहीं है। उसके बाद तो ये बहुत बड़ी पोस्ट पे रही है। रोल फादर। बिशन सिंह राठौर जी ने क्या रोल प्ले किया? बच्ची के पैर चले गए, उसको सपोर्ट दिया, उसको बोला तुम्हारा सहारा मैं हूं, यू कैन डू। उससे पहले दीपा मलिक जी कोई और उनकी जो वो व्हील चेयर थी ना, वो इतनी तगड़ी थी कि उस व्हील चेयर को संभालना उसमें बहुत ताकत चाहिए। एक आदमी अगर जरा सा भी होगा तो वो डिसबैलेंस होकर गिर सकते, और वो कुछ भी नहीं कर सकते इस पार्ट को, कुछ नहीं। और उनके हस्बैंड, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। वो आर्मी में थे, उन्होंने जॉब छोड़ी क्योंकि सब चेंजेस करना, कपड़े पहनाना, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बाथरूम जाना तो वो नहीं बोलेंगे आप कैसे करना। और देखिए उस फादर ने क्या रोल प्ले किया? अपनी बेटी की जो उसकी वीकनेस है, कमी है, उसको ही ताकत बना के वर्ल्ड लेवल में ख्याति प्राप्त कराई। दैट इज क्रेडिट गोज टू हिज फादर। नेक्स्ट प्लीज। कितने हो गए? कितने फादर बता दिए मैंने अभी तक? पहले कौन थे? सेकंड, थर्ड का नाम क्या था? थर्ड का नाम इतना सपोर्ट किया, उसके कार्यों में इतना सपोर्ट किया कि इनको चाइल्ड की केयर की वजह से वर्ल्ड का नोबेल प्राइज मिला। और आज भी वो केवल बच्चों, पूरा जीवन अपना बच्चों के लिए ही करते हैं। बेटी के कार्यों को सपोर्ट करते 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 इतना आगे चले। दैट इज द रोल ऑफ ए फादर। मीन्स आप जो बनना चाहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फादर हैं, अभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आपके बच्चे आपके सपने पूरे कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, एक नोवेल है, चाइल्ड इज द फादर, चाइल्ड इज द फादर। एक है, आप पढ़िएगा उसके बारे में। नेक्स्ट, ओम प्रकाश शर्मा। सीवियर हार्ट कंडीशन से ये ग्रसित थे बच्चे को चेस्ट का शॉक था। डॉक्टर एडवाइस लोडिंग बहुत होगा, पेरेंट्स सपोर्टेड, और पेरेंट्स के कारण नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ये बच्चा, इसका नाम आप नोट कर लीजिए, दिव्यांश शर्मा, वर्ल्ड फेमस है, सपोर्टेड बाय द पेरेंट्स। जब डॉक्टरों ने सपोर्ट नहीं किया, पैसे का तो था ही क्राइसिस, हार्ट का सीवियर इशू, जब आप नेट पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसा था वो। उसके बावजूद भी पेरेंट्स सपोर्टेड, और आज नेशनल और इंटरनेशनल पे। बट आई वांट टू लेट यू नो कि ऐसी फिजिकल कंडीशन है, जितने भी एग्जाम्पल हैं ऐसी, ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, लेकिन फादर के रोल ने उसे थ्रेट्स को काय में कन्वर्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी में। दैट इज द रोल ऑफ द फादर। वी कैन ऑल्सो डू, यू कैन ऑल्सो डू दैट। आई वांट टू लेट यू नो। जी नेक्स्ट, मिल्खा सिंह का नाम सुना आपने? पिक्चर देखिए। हाँ, मिल्खा सिंह अभी कुछ समय पहले ही एक्सपायर हुए। उनके फादर बलबीर सिंह, क्या हुआ, ये फैमिली का सेपरेशन हो गया और ही वॉज इन ट्रॉमा। दिस बॉय मिल्खा सिंह वॉज इन ट्रॉमा, फादर सपोर्टेड, और कोई फैसिलिटीज ही नहीं मिली। नंगे पैर दौड़ने वाला आदमी, लेकिन उन्हें पता था कि मेरे बच्चे के अंदर ये टैलेंट है। सारे ऑड्स के बावजूद इन्होंने दौड़ लगाई। और आपने एक पिक्चर में सीन देखा होगा कि मिल्खा सिंह जब दौड़ते हैं
तो वो एक बार पीछे देख लेते हैं और उसकी वजह से वो पोजीशन चूक जाते हैं। पता है वो सीन क्या है? क्योंकि जब कम्युनल राइट्स हुए और इनके माँ बाप को मारा गया तो वो चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ, तो वो पीछे देखते हैं। तो जब वो दौड़ लगाई उन्होंने तो वो सीन उन्हें याद आ गया, जिससे उनकी स्पीड पे फर्क पड़ा। उन कंडीशन में, उन ट्रॉमा में इनके फादर ने सपोर्ट किया। और मिल्खा सिंह आज आप जानते हैं कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है। रोल इज ऑफ फादर। कितने ट्रॉमा से पेरेंट्स चले गए, पार्टीशंस हो गया, बच्चा ट्रॉमा में आ गया, उसके बावजूद भी उनके शौक को, उनके हुनर को निखारा और सपोर्ट किया। दैट इज द रोल ऑफ ए फादर। प्लीज नेक्स्ट। रघुनाथ प्रसाद भट्ट, इनके जो लेग्स है ना, लेग एम्पुटेशन है, ये नहीं कर सकते। ट्रेन एक्सीडेंट में रिसेंटली हुआ है, ट्रेन में दोनों पैर चले गए थे, तो रघुनाथ जी ने क्या किया? पैर चले गए ट्रेन एक्सीडेंट में। ड्रीम था क्या माउंटेनियरिंग बनने का? किया भैया उन्होंने। देखो, डिस्पाइट फाइनेंशियल हार्डशिप ही स्टूड बाय हर एज शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल Apache to climb Mount Everest. Please give a big hand. बिना लिम्स के ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद सपोर्टेड बाय हिज फादर, वो खड़े हुए हैं। फादर की ताकत देखो। जिनके नॉर्मल पैर हैं वो नहीं चढ़ पाते हैं। बिना पैर के एक्सीडेंट के बाद फादर ने सपोर्ट किया, हेल्प किया और माउंट एवरेस्ट उन्होंने किया। इनको आप पढ़ सकते हैं लाइव। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का तो नाम है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। उनके फादर का रोल देखिए, कितना बड़ा रोल है, कितने सैक्रिफाइसेस किए। उसके पास फील्ड नहीं था, हेलो, भाला फेंकने के लिए नहीं था, तो खेत में बनाया, अपने खेत में प्रैक्टिस कराया नीरज को। इनके ऊपर पिक्चर बन गई या नहीं बनी है? अभी बनेगी तो आप देख लें। फादर ने अपने खेत में प्रैक्टिस कराया और जो बांस होता है, बांस, उसका भाला बनाया और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और फादर के वो सपोर्ट से आज नीरज चोपड़ा वर्ल्ड फेमस एथलीट हैं और फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन एथलीट में वो नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। इस बार हमें सिल्वर मिला है ना, और पाकिस्तान के जो एक व्यक्ति थे उनको गोल्ड मिला। देखिए, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, हमारे पड़ोसी हैं भाई। नेक्स्ट, नीशा धाहिया जो है वो रेसलर है, कुश्ती। अब ये था इनके फादर बस कंडक्टर, इनको बेटी ने बोला मुझे तो रेसलिंग करना है, अब कैसे करना है, कौन उनको सपोर्ट करे। सब ऑड्स के बावजूद बोले, बेटी को बोला यू डू, हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, सोशली, जैसा भी उसके शौक को किया, उसके हुनर को निखारा। आज अगर आप देखेंगे जो निशा दाहिया है उनके बारे में पढ़िए, वर्ल्ड लेवल की रेसलर हैं वो। एक बस कंडक्टर जिसको कुछ नहीं पता है, लेकिन उसे ये पता है व्हाट इज द रोल ऑफ फादर, व्हाट ही कैन कंट्रीब्यूट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज एंड हर। और डॉटर देखिए, आपने इसमें बहुत सारी बात नोट करी, डॉटर्स ज्यादा है। जब डॉटर्स के लिए कर सकते हैं तो सन का तो कितना बड़ा रोल प्ले हो सकता है। तो दैट इज वी नीड इट। हमें पता होना चाहिए कि यस, बच्चे बात नहीं करेंगे कि हमें कहां से क्या सीखना है। हमारे डे टू डे बेसिस पे बहुत आपको चीजें आती होंगी, पढ़ाई से संबंधित, बिहेवियर से संबंधित, कुछ और चीजों से आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, डांट देते हैं और फादर का रोल मिल जाता है। आपको संभालने के लिए व्यक्ति चाहिए, फिर वो पत्नी को रोल संभालना होता है, फिर उसका एक बच्चा नहीं होता है, तो एक तो बच्चा है और एक हस्बैंड भी है, उसको भी कंट्रोल करना होता है। हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम? रिचर्ड विलियम, फादर ऑफ वीनस एंड सेरेना विलियम, नाम सुना है आपने इनका? इन दोनों का नाम सुना है? सेरेना विलियम कितने लोगों ने सुना है? बहुत कम ने सुना है। ये दोनों टेनिस की सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार। और इनका जो गांव है ना, वो कहां पे है देखिए, ये गैंग वायलेंस वहां पे होती है साउथ में, गैंग वायलेंस, वहां से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, वहां पे कोई भी किसी को शूट करेगा। पढ़ाई तो छोड़िए, लोग बाहर भी नहीं निकालते अपने बच्चों को। उस कंडीशन में इनके फादर ने इनको टेनिस को सिखाना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, टेनिस को सिखाने के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। आप में से कोई टेनिस खेलता है? कोई नहीं खेला टेनिस? अरे अभी मैं टेनिस खेल रहा हूँ, तो मैं टेनिस खेलने में, मैं बैडमिंटन का नेशनल प्लेयर हूँ, तो मैं टेनिस को बैडमिंटन की तरह से खेलता हूँ। तो मेरी जो ग्रिप है और खेलने का तरीका वो बिल्कुल अलग हो गया, उससे मैं टेनिस नहीं सीख पाऊंगा। मैंने अभी कोच रखा है और उसकी एक मशीन मंगाई है, तो मशीन मेरे शॉट्स को और उसको ठीक करेगी, तब मैं टेनिस खेल पाऊंगा। इट्स वेरी टफ। इन बच्चियों को दोनों को कोई भी फॉर्मल कोचिंग नहीं मिली कि कैसे रैकेट पकड़ना है, कैसे कोचिंग करनी है, लेकिन इनको कौन मिला? फादर।
और उस फादर ने इनको इंटरनेशनल लेवल पे वेल एस्टेब्लिश किया। आप पढ़िए सरीना विलियम और इनको कभी खेलते हुए इनके वीडियो मिलाएंगे, बच्चों को देखना क्या पावरफुल टेनिस होते हैं। रोल इज ऑफ फादर। कंडीशन कितनी भी विपरीत हो, रिसोर्सेज कितने भी ना हो, लेकिन बीइंग ए फादर वे अपने बच्चे को किस चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो फादर की ताकत है। नेक्स्ट प्लीज। रिकी डिसेबिलिटी, सेरिबल पैल्सी एक डिसेबिलिटी है। ये सेरिबल पैल्सी पता क्या होती है? इसमें एक आपने साइंटिस्ट सुने हुए जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। आदमी बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, वो कॉमा में ही रहता है, सिर्फ उसका ब्रेन काम करता है, बाकी कोई भी बॉडी का अंग काम नहीं करता है। हेलो, उस रोग से ये बच्चा पीड़ित है। उसके फादर ने उसको सारी मैराथन में दौड़ाया। कैसे? पार्टिसिपेट किया 100 of races including मैराथन एंड ट्राइथलॉन। मैराथन पता है आपको कितनी होती है? 42 किलोमीटर की होती है मैराथन। ट्राइथलॉन के बारे में पता है उसमें क्या होता है? साइकिलिंग करनी पड़ती है, स्विमिंग करनी पड़ती है और फिर रनिंग। आप करते हैं ट्राइथलॉन? प्लीज गिव अ बिग हैंड। आपके यहाँ कोई ट्राइथलॉन बैठे हैं? इतनी प्रॉब्लम हो रही रेसेस में किया है, ट्राइथलॉन, मैराथन। आप में से मुझे मालूम नहीं है, कभी आप दौड़ के देखना, मुझे मालूम नहीं आप दौड़े या नहीं। कभी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ना, चलना नहीं, दौड़ना, तब आपका हृदय आपको क्या बोलेगा, है ना, और आपके ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स क्या कहेंगे, ब्रेन क्या बोलेगा, तब पता चलेगा आसान नहीं है, आसान नहीं है। जो डेली प्रैक्टिस, और उसने इतना सब अपने बेटे के लिए, खुद के लिए ये देखिए, बेटे के लिए, और क्या डेडिकेशन और डिवोशन है उसमें उनको। इसीलिए वर्ल्ड उनको नमस्कार करता है, उनके पितृत्व को नमस्कार करता है, उनके फादरहुड को नमस्कार करता है। इतना बड़ा चैलेंज फादर ले लेते हैं। जी नेक्स्ट। माइकल जैक्सन का नाम सुना? माइकल जैक्सन का नाम सुना? देखा उसका कोई वीडियो? कभी पता आपको माइकल जैक्सन को लोग इतने क्यों पागल थे? आप उसे देखिए तो पता चलेगा कि उनकी क्या क्वालिटी थी। उनके पीछे भी उनके फादर थे। जॉय जैक्सन, थ्रू कंट्रोवर्शियल फॉर हिज स्टिकनेस, worked tirelessly to manage and to promote his children's talents. The Jackson family lived in a small house with limited means, but Joy's persistence led them to fame and fortune. बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने बच्चों को, उनके जो शौक थे, जो ये थे माइकल जैक्सन, नाचना गाना उनका शौक था, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उसके लिए कभी रोका नहीं, उसको प्रमोट किया। और माइकल जैक्सन के बराबर अभी तक कोई भी पहुंच नहीं पाया है, माइकल जैक्सन के बराबर। इतना जबरदस्त। पीछे बिहाइंड द कर्टन रोल किसका? फादर। नाउ नेक्स्ट प्लीज। लो अभी आपके देखिए, हमारे दीपक यादव जी चले गए, इनको जाने दीजिए, उनको नहीं पता है। ये हमारे ही पेरेंट्स हैं। अभी आपने देखा ना, जब इन्होंने, दीपक यादव ट्राइथलॉन करते हैं, आप ही के बारे में, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। लाइव एग्जांपल भी आपके लिए लाए हैं, GIPCA से आप देख सकते। जब इनके बेटा हुआ तो ये इनकी जो रेस है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वो सब इन्होंने साइड करके किसको डेवलप किया, किसको दिया सम्मान? अपने बच्चे को। आपने देखा है ना लाइव, तो यू कैन लर्न कि फादर का क्या रोल रहता है। और दूसरी बात, ही इज नॉट पॉसेसिव नहीं है। आके क्लास में अगर टीचर ने डांट दिया, स्कूल से कुछ हुआ तो उनके ऊपर आ गए, अरे मेरे बच्चे को ऐसा कैसे कह दिया, व्हाई? नो, पॉसेसिव नहीं। उन्हें पता है व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय टीचर रोल, अपनी लिमिट पता है। तो इनका मैंने बहुत माइन्यूटली इनको मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं फील्ड पे रहता ही हूँ, जॉगिंग करूंगा, साइकिलिंग करूंगा, वॉकिंग करूंगा, मुझे पता है कौन कौन कंटिन्यूअसली करते हैं। जब मैंने देखा कि ये एब्सेंट है, तो मैंने देखा ही इज प्लेइंग ए वंडरफुल रोल, व्हाट इज हिज ड्यूटी। इनकी मिसेज नहीं, आपकी मिसेज काम नहीं करती है ना, हाउस वाइफ है ना, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना रोल प्ले किया कि ऑफिस आने के बाद अपने बच्चे को कैसे समय देना है, उसको कैसे डेवलप करना है, उस पे दिया। और आप देखिएगा, अगर यही डेवलपमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली ही विल बी वेरी हेल्दी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। इट कम्स इन अवर ड्यूटी। हम में से कितने माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को समय देते हैं, वो हमको सीखना है इनसे। और लास्ट, चलिए सब्जी भाई ढोलकिया, सुना है आपने नाम? प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। इन्होंने क्या किया, उस समय इनका बिजनेस, मैं उसका साक्षी हूं, 15,000 करोड़ का था उस समय। कितने का? 15,000 करोड़ का बिजनेस था उस समय, जिस समय इन्होंने अपने बच्चे को 2,000 रुपए देके केरल में भेज दिया
1 महीने के लिए और बोला कि आपको ये 2000 रुपए वापस लाने हैं, फोन यूज नहीं करना है और हमारा नाम भी यूज नहीं करना है। इतने करोड़, उसको ये मालूम भी नहीं था, वो तो बेचारा अमेरिका से पढ़ के आ रहा था। बोले अब मैं जी वैगन चलाऊंगा और अब मैं ये करूंगा। घर में आते ही बिना किसी से पूछे रात को बोला कि ये आपके 2000 रुपए, ये आपका टिकट, मूव आउट। अकेला बच्चा, मैं उसका हर पल का मैं साक्षी हूं, हर मोमेंट का मैं साक्षी हूं। क्यों अपने बच्चे को ऐसी फ्रीडम संस्कृति में ऐसा ट्रेनिंग क्यों दिया? अब आगे देखिए, पहला टास्क क्या था? सर्वाइविंग इन एन अननोन प्लेस विद मिनिमल रिसोर्सेज, जहां पे आपको कोई जानता नहीं है, आपकी लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं, गुजराती नहीं जानते हैं, गुजराती नहीं और अपनी पहचान भी नहीं बना सकते, ऐसी जगह जाना है, एक जॉब ढूंढनी है, उसको करना है, फिर 1 हफ्ते के बाद दूसरी जॉब ढूंढनी है। इस तरह से 3 से 4 जॉब करनी है, एक जगह जॉब नहीं करनी है। ये इनके टास्क से आगे चलिए। उससे क्या सिखाना चाहते थे? वो सिखाना चाहते थे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, नंबर 1, वैल्यू। सेकंड, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मींस आपके पास आज जो भी है उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आपके पास जितने, और उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो मुझे भी इनवाइट किया गया, तो मुझे भी शायद चांस मिले। क्यों? उसको उसने इंटरव्यू दिया और उसको निकाल दिया गया, नहीं सेलेक्ट किया। इंग्लिश इतनी अच्छी, फॉरेन से पढ़ा हुआ है, सब बताया। तो उसे पूछा गया क्यों नहीं रख रहे हैं मुझे आप? तो बोले आपका फेस स्माइलिंग है, आप इतना सीरियस रहोगे हमारे कस्टमर चले जाएंगे, गेट आउट। उसे पता चला कि भले ही कैसी भी स्थिति परिस्थिति है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं स्माइलिंग फेस होना चाहिए। फिर उसके बाद उसने जो ये बेचते हैं, क्या नाम है, रेफर्स और ये सब बेचते हैं, उसने उसको एक जॉब दिया। तो ये वैल्यूज देखिए, एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस इन अनफैमिलियर एनवायरनमेंट। वो ऐसी जगह सोया जहां पे एक चाली थी 3x6 फीट की, और उसमें 4 लोग थे, 4 लोग, उन्हीं में उसको मिला, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, वहां सोना, एक दिन सड़क पे सोना था। रेजिलियंस, ताकि वो पता चले कि एक आम आदमी की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह की स्थिति परिस्थिति होती है। अब ये सभी भाई जो हैं अपने बेटे को क्या सिखाना चाह रहे हैं वो आप देखिए, और हम अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग देते हैं वो देखिए आप। हमारे बच्चे हमारे ऊपर कितना डिपेंडेंट हैं, जरा सी चीजों में कंप्लेन करना, और हम उनको क्या गाइड कर रहे हैं। हार्डशिप सिखाते ही नहीं है, किसी ने डांटा, किसी ने कुछ बोला, कंप्लेन, जरा सा धूप लगी, एसी, पानी लगा, ठंडा गिलास, ठंडी बोतल, कोई भी चीज उनकी अवेलेबिलिटी है। अभी प्रेयर करते हैं उसमें ऐसे में कब तक साथ रहेंगे? वो तो शुक्र समझिए आपको कि हमारा जो स्कूल है वो मैं इतनी एक्टिविटी कराता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें उन्हें डेवलप करता हूँ लाइफ स्किल्स की। वो एक्टिविटी में अगर 2 बच्चा पार्टिसिपेट करता है, नहीं तो वो छोटी छोटी चीजों में वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ, अपने टीचर्स के साथ, थोड़ी सी और चीजों के साथ। एग्जाम से थोड़ा बाहर आ गया क्वेश्चन, तो नहीं, ये तो हमें वर्कशीट में नहीं दिया था, ये तो मैडम ने कराया नहीं, ये चेकिंग नहीं किया, ये नंबर में इसका ऐसा है, एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। दे वांट टू मेक फॉल्ट ऑफ अदर्स, हाउ दे विल एडजस्ट। और अभी आपके पास कितने समय तक आप ऐसा करेंगे? अभी जब वो लाइफ में जाएंगे बाहर पढ़ाई करने, आप उनके साथ नहीं रहेंगे, और कितने चैलेंजेस हैं आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे वापस आते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ अलग डिसीजन ले जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको लाइफ स्किल्स और को फेस करना वो सिखाया ही नहीं है। वो भागते हैं और नेवर ऑन फॉल, दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। ये इस एग्जाम्पल से आपको समझना है। नेक्स्ट प्लीज। 4 महीने में ये लौटे, और ये देखिए ये चिप्स बेच रहे हैं, किसी मजदूर के साथ रह रहे हैं, फोन यूज नहीं कर सकते हैं। 4 महीने, मैं जो 1 महीने का 4 महीने रहे हैं, 120 दिन में इन्होंने सीखा क्या, बिजनेस कैसे होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो सीखा। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मुझे अगर रोटी भी नहीं मिलेगी तो मैं कहीं से भी पैसा कमा लूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बर्तन भी मान सकता हूँ, जी वैगन भी चला सकता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी मेरी स्थिति होगी मैं उसमें सर्वाइव कर सकता हूँ।
मैं भागूंगा नहीं, और मैं अपने पिता के ऊपर या उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। आज भी वो अपने फादर के बिजनेस में नहीं है, ही इज डूइंग हिज ऑन बिजनेस, अपना ही वो काम करते हैं। नेक्स्ट, फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस क्या होता है? फैमिली में फैमिली का बिजनेस कैसे करना है? आज आप सर्विस कर रहे हैं, मदर फादर कर रहे हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, जीआईपीएल की टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे को ये पता नहीं है कितना डिसिप्लिन चाहिए, आपका रोल क्या है, वो कभी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। उसको तो यही लगेगा हमेशा कि सुबह को जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, ये करने का। दैट इज ऑल्सो कम, ये इजी नहीं है। आपकी जो पोस्ट है, आज आप जो जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं, एक दिन अगर आपका बच्चा वो करेगा, उसे पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। ये लेसन उन्होंने दिया कि मैंने ऐसा ही नहीं कमाया, यहां से आपको करने का है। दैट इज नीडेड। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हम देखो बच्चों को यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बहुत सारी चीजें कराते हैं। पिछली बार हमने खाने का बनाया था, उन्हें लेट देम एक्सपेरिमेंट, लेट देम। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस ले जाइए, एक दिन दिखाइए, मंडी में आप ले जाते हैं, सब्जी वाले को दिखाते हैं, यहाँ पे कितने लोग एक साथ 1-2 घंटे देखिए कि वो कैसे लाते हैं, कैसे बेचते हैं, और कैसे उनको पैसा बचता है, और उनको खाने को क्या मिलता है। और आपको तो पनीर मिल रहा है, आपको कितने कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन एक इस व्यक्ति को देखो, इस बच्चे को देखो। बच्चे सब समझते हैं, वो सब सीखते हैं। अभी मैंने कल बच्चों के बारे में लेक्चर लिया और उनको बताया कि कितने बच्चे ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्हें खाने को नसीब नहीं है, स्कूल नहीं है, उनके पास पहनने को नहीं है, वो अपनी दिवाली कैसे बनाएंगे, ईद कैसे बनाएंगे। हमारे पास है तो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। ये केयर एंड शेयर। आज पूरा कमरा भर गया है, इतना सामान बच्चे लेके आए, इतना चावल, गेहूं, बिस्किट, तो वो अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको जागृत करना है और वो डेवलप करना है। अब वो एक्टिविटी ही ना करें। एक्टिविटीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस से कुछ नहीं समझेगा। ये लाइफ स्किल्स, ये लाइफ एक्टिविटीज डेवलप करती हैं, और उसमें आपका रोल है। कोई बच्चे आपसे लड़के तो नहीं लाए, क्लास 12 के बच्चे पूरी बोरी भर के लेके आए, फुल बोरी उन्होंने दिया है, सबने कंट्रीब्यूट करके। पेरेंट्स ने मना नहीं किया। अच्छे कामों में कभी कोई पिता मना नहीं करता, नेवर। लेकिन बॉन्डिंग, तो ये चीजें उनको सिखानी है। दैट इज द रोल। और अभी आपका रोल, हमारा रोल बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे पास माता पिता नहीं है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, गांव जैसा माहौल नहीं है, कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, सब चीजें बहुत अलग तरीके से जा रही हैं। इनको इक्विप्ड करना पड़ेगा। अगर हम इक्विप्ड नहीं करेंगे तो बहुत लाइफ चैलेंजिंग हो जाएगी, हम जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम फेस होने वाला है। और ये स्कूल तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलेगी। डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, डिफरेंट टाइप के उनके इनकम ऑफ सोर्सेस हैं, रिलीजन्स डिफरेंट हैं, सेलिब्रेशन डिफरेंट हैं, तो इससे वो डेवलप होते हैं, उनके अंदर स्किल डेवलप होता है। लेट देम फेस इट, और उसके साथ उन्हें कैसे अकोमोडेट करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे बॉन्डिंग डेवलप करनी है, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट, एक मिनट। और आप बोलेंगे तो मैं एक दिन द्रव्य को बुलाऊंगा, आप द्रव्य से बात कीजिए, और आप भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक दिन सुबह देखिए कि आज 4 घंटे तक पानी नहीं पीना, एक दिन हम सब लंच नहीं करेंगे, एक दिन हम एसी नहीं चलाएंगे, एक दिन हम फैन भी नहीं चलाएंगे। लेट देम फेस द गर्मी कैसी होती है। छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट कीजिए, उनको पता चलना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। एक दिन हम गाड़ी से नहीं चलेंगे, पैदल से चलेंगे। एक मजदूर भी धूप घर से चल के स्कूल तक आता है धूप में। लेट देम कम, आइए उनके साथ, उनका पसीना आने दीजिए, उनको भीगने दीजिए, उस पसीने में काम करने दीजिए। आर्मी वाले कभी कहते हैं मुझे ऐसा यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। आपने देखा ना अभी यूथ हो रहा है, यूथ में उन्हें अच्छा सा एसी मिला हुआ है, उनके यूनिफॉर्म है, वेट है, कीचड़ है, आगे वो सब चीजों में एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। Who will train them? आप गाड़ी से छोड़ने आते हैं उन्हें सुबह को, शाम को गाड़ी से लेने आते हैं। कब तक छोड़ने जाओगे, कब तक लेने आओगे? लेट देम ट्रेन, गिव देम ट्रेनिंग, लेट देम फेस द हार्डशिप, लेट देम फेस। लेट हो रहे हैं, फेस करने दीजिए। नेवर से कि सर मेरे बच्चे को क्यों रोक दिया, उसके लिए झूठ बोल दिया, नहीं आज तैयार नहीं हुआ था। लेट हिम फेस। आप लेट गए और आपको देखना है, और आप उसके जिम्मेदार नहीं है। नाश्ता मम्मी ने किया, मम्मी की जिम्मेदारी नहीं है रोज आपको सुबह को नाश्ता देने का। मम्मी ह्यूमन बीइंग्स है, बिना नाश्ते के जाइए, आपको स्कूल समय पे पहुंचने का, नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैग उनका आप उठा रहे हैं। जो भी माता पिता बच्चों का बैग उठा के लेके आते हैं और वो प्रैक्टिस डालते हैं,
आप तैयार रहिए। उनके जीवन का पहला जो वजन है वो बस्ते का होता है, किताबों का होता है, वो भी आपने उठाना शुरू कर दिया तो आपको उनके जीवन की जितनी भी जिम्मेदारी आएंगी वो सब उठानी पड़ेंगी। तैयार रहिए, बी रेडी, बी रेडी। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाएगी, उनसे नहीं संभलेगा वो आपको दे देंगे, चाहे उनके बच्चे होंगे, कोई भी ट्रबल होगा। यू आर डेवलपिंग दैट हैबिट। अभी से उनको इक्विप्ड कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका बच्चा बीमार है, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। थक रहा है, बहुत ज्यादा बोल जाए, एक साथ ले लीजिए, उसे दीजिए थोड़ा, उसको यूज टू करिए। दैट इज वेरी मच नीडेड। चलिए, तो दीज आर द ग्रेट फादर्स। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो तालियां बजाइए। मैंने सब तरह के पेरेंट्स लिए हैं, आप उनसे मिल भी सकते हैं। हमारे जादव जी हैं, उनको भी देख सकते हैं, सब्जी भाई को देख सकते हैं, हिस्ट्री से भी लिए हैं, और कुछ आप पढ़ सकते हैं उनके गूगल के बारे में। आप जब ग्रेट फादर के बारे में पढ़ेंगे तो आप सब भी ग्रेट हैं, लेकिन वो एक्टिवेट करना है, उसको एक्टिवेट करना। अब हमारा एक स्पेशल सा छोटा सा प्रोग्राम है। रेडी हैं आप सब? अच्छा लग रहा है प्रोग्राम? नॉट गेटिंग बोर? बस तो 15 to 20 मिनट्स में हम आपको छोड़ूंगा। एक छोटा सा हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे अंदर की जो संवेदनाएं हैं वो बाहर निकलती है। ये कोई ऐसा मेडिटेशन नहीं है, ये फादर के ऊपर ही मेडिटेशन है। आपके अंदर, अपने अंदर उस पिता को हम जागृत करेंगे कि पिता का रोल क्या होता है, उस संवेदनाओं को जागृत करेंगे। हम सबके अंदर वो फादर होता है, लेकिन डे टू डे की एक्टिविटी, कुछ स्ट्रेस, कुछ फैमिली बर्डन, डिस्टर्बेंस, हमारी वो फीलिंग चली जाती है, तो हम उस फीलिंग को लाइव करेंगे। तो अब आप सब रेडी हैं? तो प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। मैडम क्विज भी है ना, है क्विज बाद में कर लेंगे। तो अब आप एकदम आराम से बैठ जाइए और अपने बच्चे को गोदी में ले लीजिए। आपका बच्चा आपसे बात भी करे, उसको बोलने दीजिए, आपको कुछ नहीं बोलना। और धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और आप केवल अब मेरी और मेरी आवाज सुनेंगे। लंबी गहरी एक सांस लीजिए आराम से और धीरे से सांस छोड़िए। फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए और अपने आप को विश्राम की स्थिति में आने दें, आरामदायक स्थिति में आने दें। और अब आप धीरे धीरे बहुत आराम की स्थिति में आ रहे हैं और धीरे से अपना ध्यान अपने सांस की आवाज पर केंद्रित करें। देखिए, जब आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसकी आवाज कैसी है, कैसे वो अंदर जा रही है। गहरी सांस में और धीरे धीरे छोड़ें। आपको मेरी आवाज एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे की कल्पना करें। आपका छोटा बच्चा, पहला बच्चा, उनके चेहरे और उनकी मुस्कान, उनके द्वारा आपके जीवन में लाई गई खुशी, उसकी कल्पना करें। जब वो पहली बार हुए, पैदा हुए, आपने देखा, पहली बार हंसे। और अब वो जैसे हैं अभी, वैसी कल्पना करें। अभी वो जिस रूप में हैं आपके सामने, छोटे, चंचल, जिज्ञासु, अब याद करें कि पहली बार जब आपने उन्हें अपने हाथों में लिया था, वो कितने छोटे थे, कितने नाजुक थे, कितने कोमलता से आपने उन्हें छुआ। वो उनका स्पर्श, वो उनका क्रंदन, और धीरे धीरे उस कल्पना में जाइए कि अब वो थोड़ा बड़े हो रहे हैं आपके बच्चे। आप उनके साथ जो भी कार्य किया, धीरे धीरे उस उपलब्धियों पर विचार करें
जैसे उनका पहला कदम, जब उन्होंने पहला कदम रखा, उसके बारे में सोचें। आपको उस समय क्या फील हुआ और कैसा लगता था उनका पहला शब्द, या पहली बार जब उन्होंने आपको पापा या डैड कहा। अब एक गहरी सांस लेते हुए पिता के रूप में अपनी भूमिका पर चिंतन करें। सोचें कि एज ए फादर मेरा क्या रोल है मेरे बच्चे के जीवन में। ऐसे कौन से पल हैं जब आपको पिता होने पर गर्व महसूस होता है? पिता होने के नाते आपको कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद है? आपसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? क्या वो प्यार, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन? जब छोटा बच्चा पूछता है पापा मुझे ऐसा है, तो आप कैसे उसको मार्गदर्शित करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं? जब वो रोता है या कुछ खो देता है, कैसे प्रोत्साहित करते हैं? कल्पना करें कि आप उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और कल्पना करें क्या वास्तविकता में आप अपने बच्चे को वह समय, देखभाल और उपस्थिति दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है? अब एक गहरी लंबी सांस लें और अब अपने बचपन के बारे में सोचें। आपका बचपन, जब आप छोटे थे, खुद को एक छोटे के बच्चे के रूप में कल्पना करें। जब आप छोटे थे, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उस समय खुश करती थी? आप अपने माता में, पिता में क्या देखते थे उस समय? क्या आपके पिता की ऐसी कोई चीज है जिसे आप संजो कर रखते हैं और आप अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं? शायद यह वह तरीका है जिससे उन्होंने आपको कुछ मूल्यवान सिखाया। शायद वह समय उन्होंने आपके साथ बिताया, जो पिता के साथ आपने बिताया, आपको अच्छा लगते थे। उनके साथ खेलना, खाना, बैठना, शादी में जाना। क्या आप वो समय जिसमें आपको बहुत आनंद आता था अपने पिता के साथ, वो अपने बच्चों के साथ वैसा कर रहे हैं जिसमें आपको अपने पिता के साथ बहुत अच्छा लगता था? क्या आप अच्छा सोचते थे पिता के बारे में? अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उन चीजों के बारे में सोचें जो शायद आपके पिता आपको नहीं दे पाए। हो सकता है आपकी कुछ जरूरतें पूरी ना हुई हो जो आप बचपन में चाहते थे, जहां आप अपने बच्चे के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस समय को देखिए, जो आप चाहते थे आपको नहीं मिला, फादर का प्रेम उस समय नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, या जो चाहते थे। तो वो ऐसे क्षेत्र हैं कि क्या आप अपने बच्चों को उन क्षेत्रों में एज ए फादर, वो देखिए कहीं ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं कि मैं अब वैसा तो नहीं कर रहा हूं जो उस समय मुझे मेरे पिता से नहीं मिला। अपने बच्चे को पालन पोषण में किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं? धीरे से एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अब हम इस ध्यान के अंत में आते हैं। अपने बच्चे के लिए आपके जीवन में उनके द्वारा लाई गई खुशी के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनके प्यार करने के अवसर के लिए आप कृतज्ञता महसूस करें, आभार महसूस करें कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ये पिता बनने का अवसर दिया
बच्चों को प्रेम करने का अवसर दिया, उनको पालन पोषण करने का हमको अवसर दिया, मार्गदर्शित करने का अवसर दिया, और उनके आने से हमारे जीवन में जो खुशी हुई उसके लिए हम उन बच्चों का आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे जीवन में आए और जिन्होंने हमें पिता बनने का अवसर प्राप्त किया और हमारी पिता बनने की यात्रा में शामिल हुए। और कल्पना करें, जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है आप पिता के रूप में बढ़ते हैं। हम सबको सर्वोत्तम बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बच्चे का सहारा देने और प्यार देने के लिए आप जो भी छोटा छोटा प्रयास करते हैं वह बहुत मायने रखता है। अपने बच्चे को प्यार और देखभाल के लिए खुद को भी ग्रेटफुल करें कि मैं अपने आप को भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं छोटी छोटी बातों में बच्चों को देखभाल करता हूँ, उनका पिता हूँ। अपने आप को भी धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उस ईश्वर को, उस अल्लाह को जिसने आपको ये पिता बनने का सौभाग्य दिया, और प्रार्थना करें कि वो आपको एक अच्छे पिता बनने की सभी शक्तियां प्रदान करें। और धीरे धीरे से अपनी जागरूकता के वर्तमान क्षण में वापस आएं। अपने नीचे की धरती को महसूस करें, जमीन आपको सहारा दे रही है। गहरी सांसें लें और सांसें छोड़ते समय तनाव को दूर करें, और जब आप तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोलें। थैंक यू सर। तो मैं कुछ फादर्स को यहाँ इनवाइट करूंगा, है ना, और फिर हम चेक करेंगे कि वो बॉन्डिंग का स्तर कैसा है। ठीक है, तो आप ही आ जाइए प्लीज कम। एक आप आ जाइए और आप आइए, आप आइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। 2 more इज नीडेड। आप आ जाइए, एक और आइए, पीछे से एक और आइए प्लीज। तो देखिए हम प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दैम। मैं आपको ये क्विज दे रहा हूँ, ये आप लिखिए, ये आप रखिए, ये आप रखिए। मैडम इनका वीडियोस है बच्चों का, है ना, तैयार है, वीडियो तैयार है। अभी देखिए कौन सा है और फेवरेट स्वीट कौन सी, ये हमने पूछा है सब पिता से, और हमने यहाँ रिकॉर्डिंग किया हुआ है बच्चे ने क्या बताया हुआ, तो उससे मैच होगा कि आप अपने बच्चे को कितना समझते हैं। जी कर लिया आपने, कंप्लीट किया, लिख दीजिए। आप भी टेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास है इसका वीडियो, हम दे देंगे ये टेस्ट। ये छोटे छोटे टेस्ट आप कर सकते हैं घर पे भी। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है। हमको मालूम ही नहीं होता इनफैक्ट कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। कभी कभी शादी में इसीलिए तो लड़ाई होती है, मम्मी बोलेगी रेड कलर की साड़ी, पापा बोलेंगे नहीं मैं तो कुर्ता पजामा, बच्चा बोलेगा मैं तो कुछ और पहनूंगा। इतना सब कुछ होता है, मैच नहीं हो पाता है, बिकॉज वी डोंट नो। जी मैडम लाइए नेक्स्ट वीडियो, इनका दिखाइए वीडियो, फिल कर दिया आपने, लाइए। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइए जल्दी से। देखिए इनका फेवरेट कलर बच्चे का बताया इन्होंने ब्लैक, प्लीज। और इनकी इन्होंने बताई है फेवरेट वेजिटेबल लेडी फिंगर, भिंडी। और फेवरेट कार्टून है पेपा पिग, और फेवरेट टॉय है कार, और जो चाइल्ड की फेवरेट सीवी है उसको क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। जी अब देखिए ये बच्ची है, एक मिनट, ये एक मिनट, वो बच्ची, इसके फादर है, इसके फादर खड़े हो जाइए प्लीज, स्टैंड अप। आपके बच्चे का फेवरेट क्या है बताइए, फेवरेट कलर आप बताइए। हैं रेड, वही चलाइए ना वीडियो, वीडियो चलाइए। Sweet, do you like? Very good. कलर पूछना Which is है, your favorite vegetable? कलर Gajar. मैडम उससे कलर You have to answer this. Okay, beta. Today I am asking you some questions. Okay, you have to answer the questions. So, what color do you like? रेड, प्लीज गिव अ बिग हैंड, परफेक्ट, वेरी गुड। देखिए वो मैंने नहीं पूछा, अभी इनका दिखाइए जी। नेक्स्ट कौन है बच्चा, और बच्चा का एक रखिए फोटो, इनके बच्चे का है, यस। तो इनका हम पूछ लेते हैं फेवरेट, इसके पेरेंट्स खड़े होइए प्लीज, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दोनों वॉकिंग करते हैं कंटिन्यूअसली, तो हेल्थ कॉन्शियस हैं।
तो बच्चे ऑटोमेटिकली करेंगे, छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, ये इनसे सीखने का है। प्लीज गिव ए बिग हैंड, प्लीज गिव ए बिग हैंड। जी आप बताइए, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा आपके बच्चे का? नहीं मालूम। फेवरेट कलर ब्लू, और फेवरेट टॉय कार। चलो भाई जरा दिखा दो। हैं? जी अब देखिए, इस बच्ची के पेरेंट्स खड़े हुए, कहाँ हैं पेरेंट्स इसके? ये बेटी के पेरेंट्स हैं? नहीं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कोई और बच्ची ले। यस, इनके पेरेंट्स हैं। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर हिम। बताइए फेवरेट कलर क्या है आपकी बच्ची का? पिंक। और फेवरेट कार्टून कौन सा है? छोटा भीम। चलिए जी, पिंक और छोटा भीम। So, which color do you like? वेरी गुड, प्लीज गिव ए बिग हैंड। परफेक्ट। इनका फेवरेट कार्टून कौन सा है? Which color do you? Chocolate. Oh, that is the question. Okay. So, which color do you like? पिंक इज ओके। अच्छा, इतना ही वीडियो है। चलिए एक और बच्चा ले लीजिए, देखिए इसके पेरेंट्स हैं इधर, इनके पेरेंट्स हैं। नेक्स्ट, नहीं है। इनमें से जिन पेरेंट्स को बुलाया उनका बच्चा है कोई? यस 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 अगेन। हाँ जी, लाइए 1 मिनट देख लेते हैं इनको सब। बोलिए, कलर पूछिए। यस। अरे वाह भाई, परफेक्ट है। प्लीज गिव ए बिग हैंड। भिंडी लिखा है। भिंडी। वाह। और कौन सा कार्टून कुशांश देखता है? कौन सा कार्टून पसंद करता है? हाँ? उसका फेवरेट खिलौना कौन सा है? डोरेमोन। इन्होंने फेवरेट कार्टून लिखा है शॉर्ट्स। चलो कोई बात नहीं। प्लीज गिव ए बिग हैंड, प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर ऑल। तो ऐसे थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में जानिए। जब आप उनके फेवरेट चीजों के बारे में जानते हैं, फेवरेट का मीनिंग ये होता है, देखिए। यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच। प्लीज ये हमने दिखा दी मैडम, अभी इनकी एक्टिविटीज है। हाँ यस। अब एक आपकी छोटी सी एक्टिविटीज है कि आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और यहाँ से कुछ सीखा। तो आप सब रेडी रहिए, अभी मैडम आपको वो एक्टिविटीज कराएंगी। उसको फोटो फ्रेम करके रखिए अपने पास, वो हम आपको ही दे देंगे। और जब भी वो एक्टिविटीज आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाउ आई हैव टू बी ए फ्रॉम फादर टू बी ए ग्रेट फादर, फ्रॉम ग्रेट फादर टू बी ए हीरो, और फ्रॉम हीरो टू बी ए रोल मॉडल। वो एक्टिविटीज आपको याद दिलाएगी। पेरेंट्स आप अपनी जगह पे बैठेंगे, हम आपको एक पेपर देंगे, इसके अंदर हैंड प्रिंट करनी है। उसके लिए कलर भी हम आपकी प्लेस पे ही लाएंगे, ठीक है ना? एक हैंड और बच्चे का एक हैंड ऐसे प्रिंट करना है। आपका नाम भी लिखा हुआ है और ये आपको अपने साथ लेके जाना है। इसके साथ एक फोटो खिंचवाना है आपको, और अपने घर में इसको फ्रेम करके लगाना है। हमेशा मेमोरी रखना है आपको अपने बच्चे के साथ। संकोच मत कीजिए कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ये हाथ गंदे नहीं है, इसको ही तो कलरफुल करना है। ऐसे ही आपका हृदय भी कलर से भरेगा। डोंट फील शाई, लेट इट बी ऑन योर क्लोथ्स एंड ऑल, बट प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। डू इट फास्ट। वीडियो ले आना। हेलो पेरेंट्स, आप ये पंप प्रिंट कर लेना, पोस्ट मत देना, उसका
स्टूडेंट्स अपने पापा के साथ प्लेस पर ही बैठना। Hello, good morning. I am Jignesh Patel, father of Silas Patel, and this initiative is very good initiative. Today I know what is the bonding of me and my son, because on before I never analyzed this type of bonding is required, and I will improve my personal attention to my son. Thank you. Thank you very much for this. Thank you, sir. All the teachers and valuable times and efforts which you are providing to our child, and we are very much thankful, and thank you. आफ्टरनून बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, बच्चों को भी मज़ा आया, पेरेंट्स को भी मज़ा आया, और बहुत इंटेलेक्चुअल थी और एज वेल एज एंटरटेनमेंट थी। और हम यही चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़्यादा एक्टिविटी रहे फ्यूचर में। સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ ખૂબ આભારી છે, જેમણે ઘણું મોટિવેશન સ્પીચ આપી અને સાથે સાથે આટલી એન્થુઝિયાસ્ટિક જે સ્પીચ આપી, જેમાંથી અમે મોટિવેટ લઈને બાળકો અને ડેડ વચ્ચેનું બંનેનું બોન્ડિંગ વધશે, અને સાથે સાથે પ્રિન્સિપલ સર, સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ, ઓલ ટીચર્સ, એ બધાને મારા થેન્ક્સ અ લોટ। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली, और एज अ पेरेंट्स हमको और क्या करना कर सकते हैं वो जानने को मिला। फर्दर ऐसे ही होते रहना चाहिए। थैंक यू। Very good activity organized by Bharati Vidya Bhavan School Management and Lee activity. We have really enjoyed. The activity has made the son and the father bond very strong. We enjoyed the meditation part also. Very good examples given by the presentation. Thank you very much. Thank you. Very good, excellent program and very useful for child. Myself Rajesh Prapti, my child name is Shivansh Prajapati. He is studying in nursery road. आज वैभव अग्रवाल सर ने मी एंड डैड एक्टिविटी जो बनाई है, बहुत अच्छी, हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे के साथ हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन आज हमने बहुत अच्छा सीखा कि हमको अपने जीवन में कोई रोल मॉडल भी होना चाहिए, ताकि हम उससे हम प्रेरणा ले सकें कि कैसी भी कंडीशन हो, हमको अपने बच्चे को अच्छे मुकाम पे और अच्छे संस्कार, अच्छी प्रेरणा वो सब देनी चाहिए। ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत अच्छा था। वेरी थैंकफुल टू मिस्टर वैभव अग्रवाल एंड ऑल सपोर्टिंग स्टाफ। Thank you. माई सेल्फ माधवेंद्र सोजी, वंशिल्स फादर फ्रॉम जूनियर केजी रोज। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, वेरी इंफॉर्मेटिव था, और हमने बहुत एंजॉय किया। Thank you. Thank you very much, all staff members and respected principal sir. I would like to share my experience, particularly for this me and dad activity. About 7 years back, I have participated with my daughter while she was in senior KG, Rose at that time. And till date, she and me both are reminded that day particularly to what activity we had done at that time, and still that day's impact on her mind and on my mind, or on my mind, both are very important. So this day also definitely he will remember lifelong. And thank you very much for this arrangement and special guidance for principal sir. Thank you for all staff members for their support. बहुत अच्छा
प्रोग्राम था कर रहे हैं और टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम फ्यूचर में और फैमिली लाइफ में, दोनों लाइफ में बच्चे को अपनी लाइफ में क्या क्या इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गाइड किया है। थैंक यू।